alaikum, welcome back to my channel. So how are you all? Alhamdulillah, I am doing good. और फिर मेरा ये न्यू व्लॉग है अगेन, ये मेरा डे 3 का व्लॉग है. सो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ. सो लास्ट व्लॉग में मैंने एंड कर दिया था ब्रेकफास्ट के बाद, और उसके बाद जो है हम ऊपर आ गए थे, और आने के बाद मेरे हस्बैंड सो गए फिर से. बच्ची को भी मैंने सुला दिया, और फिर उसके बाद मैं क्विकली यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ. मैं इंशाल्लाह ये जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना, इसके पूरे लिंक्स और प्रोडक्ट के नाम और डिटेल्स सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. अगर मैं यहाँ पे मेकअप का हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा एकदम लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने पूरे प्रोडक्ट्स को इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं पोस्ट करूँगी. और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ सो दैट कि अलीज़ा ना उठे, और मैं अगर वो उठ गए ना तो हर चीज़ खींचेंगे और फिर मुझे कुछ करने नहीं देंगे. तो जब तक बच्ची सो रही है मैं सोचा कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ. और मैं यहाँ पे एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ. अगर आपको लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग होना है और फिर क्रीसेस ना हो, स्मज ना हो, पील ऑफ ना हो, तो क्या करो, लिपस्टिक को थोड़ी लो, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. लिपस्टिक को थोड़ी लगाओ और अपनी फिंगर से उसे अच्छे से स्मच करके इनटू लिप्स कर दो. और लिपस्टिक को डायरेक्ट एप्लीकेटर से ना लगाओ, बिकॉज़ क्या होता है थोड़ी देर के बाद वो स्मज हो जाती है और पूरी तरह से निकल जाती है. ऐसे लगाने से लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट होती है. और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ना ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा टाइम सो जाओ, सो दैट आज हमारा पूरा दिन बाहर होने वाला है, तुम थक जाओगी, तो अच्छे से सोने के बाद वी विल गो. अगर मैं सो गई ना तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, और फिर कंटेंट बनाना बहुत आसान काम नहीं होता. हर चीज़ रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली छोटी बच्ची के साथ तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है. और उसके साथ मुझे मैसेजेस कॉल सब आ रहे थे ब्राइडल बुकिंग्स के, उसको भी अटेंड करना है. खैर ऐसे तैसे मैं कर रही हूँ. और फिर उसके बाद मैं अपनी नेल पॉलिश और ज्वेलरी उठा रही हूँ. ये मेरा लास्ट स्टेप रहेगा. ये पहनने के बाद ख़त्म मैं पूरा तरह से रेडी हो गई. और फिर मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी भी आवाज़ ना करूँ. अगर थोड़े साउंड से फिर अलीज़ा उठ जाएंगे. और ख़ैर मैंने ज्वेलरी पहन ली. मुझे, आप लोगों को तो मालूम है मुझे ज्वेलरी इतनी पसंद है. मैंने पूरी ज्वेलरी, मैं कभी भी ज्वेलरी ज़्यादा पहनती हूँ. ज्वेलरी से क्या होता है, अगर आपका आउटफिट सिंपल है ना, अगर आपके आउटफिट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट है आपका आउटफिट, तो अगर आप ज़्यादा एक्सेसराइज करेंगे देन योर आउटफिट विल इन्हांस मोर. सो जितना हो सकता है उतना ज्वेलरी पहनो, क्योंकि आपके हैंड्स प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट लुक्स सुपर स्टाइलिश even if you are just wearing a normal t-shirt and a lot of jewelry, no, it looks very elegant. अच्छा खैर उसके बाद मैं चेक कर रही थी अगर मुझे सनग्लास अच्छा दिख रहा है, अगर नहीं तो मैं दूसरा उठा लूँगी, बट मुझे मेरा ये सनग्लास अच्छा लग रहा था. और फिर ये फ्लैट्स मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में दिखाया था मैंने कहाँ से लिया, और फिर ये फ्लैट्स ये आउटफिट के लिए स्पेशली मैंने लिया, तो अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह पहनने के बाद. सो आई वाज जस्ट मैचिंग द ज्वेलरी एंड द फ्लैट्स हियर, एंड ओवरऑल माय आउटफिट वाज लुकिंग गुड. हर चीज़ को मिक्स मैच करना, कहाँ बैलेंस करना है और कहाँ ज़्यादा नहीं करना, ये विद टाइम इंशाल्लाह मैं हर एक व्लॉग में थोड़ा थोड़ा टिप्स दे के मैं सिखाऊंगी. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के हर चीज़ बोलूँ. इंशाल्लाह फ्यूचर में आने वाले व्लॉग्स में
और मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी और मैं बहुत कुछ सिखाऊंगी कि आप कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कम्प्लीटली पूरी तरह से रेडी हो गई और मैं थोड़ी क्लिप्स ले रही हूँ मेरे इंस्टाग्राम के लिए। और फिर यहाँ पे मेरा फुल लुक देख लीजिए। मैंने बहुत सटल सा मेकअप किया है, बहुत लाइट मेकअप किया है, सिंपल सा, बट ये अगेन फुल ग्लैम दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से अलीज़ा को उठा के अलीज़ा को रेडी कर दिया और फिर यहाँ से हम निकल रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, वो भी रेडी हो गए और इतनी मुझे मुश्किल हो रही थी इनको शूज़ पहनाने में। ये शायद थोड़े टाइट हो गए थे या नहीं तो अलीज़ा मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। खैर बहुत मुश्किलों से मैंने उनको शूज़ पहना के मैं नीचे आ गई और उसके बाद हम नीचे आ गए थे। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ सो दैट मैं एक क्लिप ले लिया और ये पूरे ग्रीनरी, इतना ग्रीनरी है सिंगापुर में, इतनी खूबसूरत और जो वेल मेंटेन है, क्लीन है और माशाल्लाह हर जगह आप देखो ग्रीन ही ग्रीन है। और फिर मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ सो दैट कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नमाज़ के लिए गए हैं, सामने मस्जिद है। ही टोल्ड ही जस्ट क्विकली फिनिश द नमाज एंड कम। तो मैं यहाँ पे इनको वेट कर रही हूँ और इतनी सारी धूप थी। इन यहाँ का वेदर जो है कभी बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है या बहुत ज़्यादा धूप रहती है, ये दो में से कोई एक ही रहता है। और जब मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा धूप थी। अभी तो हम ब्रेकफास्ट करके आए थे और फिर इनको फिर से ट्राई करना है यहाँ का ये कोकोनट बुबा टी और ये ले रहे हैं। ये लेने के बाद हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन। और This is the MRT station? Yeah, correct. Thank you for telling me. No, it's okay. Then we'll take it in hand. Oh, okay. Just can you have some tissue? No problem. Tissue. और फिर यहाँ पे हम बाई वॉक मेट्रो स्टेशन के लिए आ गए। हमारी होटल से काफ़ी क़रीब में था ये स्टेशन, सो आराम से चल के हम लोग आ गए थे। और फिर ऐसे स्टेशन में पूरे खाने के स्टॉल्स और फिर दुकानें और फिर ये थोड़ी छोटी छोटी शॉप, स्ट्रीट फूड, ये सब कुछ अवेलेबल है। और फिर ये इनका कुज़ीन है और साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और फिर इटालियन, थाई, हर चीज़ आपको एक जगह मिल जाएगी, बट टेस्ट वाइज इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सो मैंने सिर्फ एक क्लिप ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। खैर उसके बाद हम नीचे आ गए, एमआरटी को वेट कर रहे हैं। बच्ची के साथ मेट्रो में ट्रैवल करना मुझे बहुत ज़्यादा इजी दिखा, बिकॉज़ ट्रॉलर में आराम से आप नीचे बैग रख लो और बच्ची का जितना भी स्टफ़ ज़रूरी सामान है वो स्ट्रॉलर में रख लो और स्ट्रॉलर आराम से मेट्रो में लेके जा सकते हैं। और हर एक जगह मेट्रो स्टॉप होती है, तो एवरीवेयर वी ट्रैवल्ड इन मेट्रो इटसेल्फ एंड इट वाज क्वाइट वेरी अफोर्डेबल। और उसके साथ टैक्सीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हैं और उसके साथ आप आराम से मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। वेरी क्लीन, वेरी स्पेशियस। और फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे। इट हार्डली टुक अस 20 मिनट्स टू रीच हियर। और फिर यहाँ पे हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आप यहाँ में ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के अंदर से मॉल का रास्ता है, तो वॉकेबल आराम से जा सकते हैं। ये पूरा कनेक्टेड है। ये यहाँ पे रोड्स देखिए इतनी क्लीन है और ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फाइनली हम यहाँ पे मॉल में पहुँच गए थे। सो हमें मेट्रो स्टेशन से मॉल आने के लिए सिर्फ 10 मिनट्स लगा। और फिर अब देखते हैं ये कैसा है और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हर एक स्टोर पे ऐसे 50% ऑफ बोल के आउटलेट मॉल जैसा है, ये ऐसे बोर्ड्स लगाए हुए थे। सो मैंने सोचा कि थोड़ा जाके चेक कर लेते हैं।
तो ये जो ऑफ़र डिस्काउंटेड प्राइसेस थे ये बहुत बेसिक नॉर्मल वाले बैग्स के ऊपर थे, और फिर अच्छी बड़ी वाली बैग्स के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं था, ये फुल प्राइस थे। और फिर छोटे जो हैंड बैग्स आते हैं और फिर उसके बाद स्लिंग ब्लैक बैग्स जो हैं इसके ऊपर डिस्काउंट था, और मैं वैसे बैग्स यूज़ नहीं करती, मुझे थोड़े बड़े बैग्स ही बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, फिर तो हम ऊपर खाना खाने के लिए आ गए थे बिकॉज़ आई वाज सुपर हंग्री इतना वॉक करने के बाद। Alviro, इसका भी Nugget this one. Chicken nugget. Okay, pop. This is chicken popcorn. Yeah, chicken popcorn. How much is this? 380. Give one of this, two of the prawns. बस 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 This अच्छा is रहेगा without बस। shell, yeah? या और हस्बैंड को जो है ना सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहीं भी जाओ सी फूड के लिए खट जाते हैं, ये लेना है वो लेना है बोल के। खैर उन्होंने प्रॉन्स सब ख़रीद लिए, हमने उसको भी खा के फ़िनिश कर दिया, और फिर हम स्टेशन आ गए थे। यहाँ हमारे कार्ड में जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया था, अब हमें जाना था मेरीना बे सैंड्स, तो इसके लिए वो रिचार्ज कर रहे हैं। कार्ड में रिचार्ज करके फिर यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस लेके अलीज़ा को दे दिया था। सो फाइनली हम पहुंच गए थे। ये बड़ी वाली बिल्डिंग जो है यही है मेरीना बे सैंड्स, और इसका व्यू जो था ये नाइट व्यू पे हम आए थे, इतना खूबसूरत था माशाल्लाह। हमारा स्टेशन का स्टॉप यहीं पे था, अब यहाँ से हमें वॉक करके मेरीना बे सैंड्स के अंदर जाना है। सो ऑलमोस्ट हम लाइक 5 to 6 मिनट्स की वॉक थी और हम यहाँ पे पहुँच गए थे। और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरी तो हालत ख़राब हुई थी। यहाँ पे देखिए मुझे पूरा दिन हिजाब पहन के हेडेक स्टार्ट हो गया था, तो मैंने थोड़ा लूज़ कर लिया हिजाब को। अब मैं थोड़ा फ़्रेश हो जाऊँगी, वॉशरूम आ गई थी मैं, फ़्रेश होके उसके बाद मैं बाहर आ गई। सो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे जाएंगे। और फिर हमको यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट दिख गई थी वेज वाली, तो मैंने बोला कि इडली ले लेंगे, बच्ची को इडली खिला देंगे। तो फिर हमने वो लिया और अलीज़ा को अच्छे से फीड करके उनको रेडी कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे कि बाचा कॉफ़ी बहुत फेमस है सिंगापुर में, सो चलो इसको ट्राई करते हैं। वो तो नहीं पीते बिकॉज़ ही डोंट लाइक कॉफ़ी, सो मैं कॉफ़ी लवर हूँ, सो हम यहाँ आ गए थे। सो लेट्स सी। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम बाहर आ गए और मेरे पास ज़ीरो एनर्जी थी और फिरने की। मैंने बोल दिया कि चले अब रूम पे जाते हैं बिकॉज़ मुझसे नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर हम मेरीना बे सैंड्स नहीं आएंगे, वी विल जस्ट गो सी वंस कैसीनो जो यहाँ पे बहुत फेमस है। तो यहाँ पे ये देख के इसके बाद हम चले जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, और यहाँ पे हम कैसीनो के पास आ गए थे। And I could not record anything inside because as recording और फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउडेड नहीं थे। और फिर यहाँ पे फिर से ये खड़ गए ड्रिंक लेने के लिए। हमने ड्रिंक ले लिया और फिर उसके बाद हम स्टेशन के लिए निकल गए थे। और फिर हम फाइनली रूम में पहुँच गए थे और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, आज पूरा दिन हम बाहर थे और इसलिए। और फिर जब घर आए तो मुझे 2 पैर में भी शू बाइट हो गया था, तो थैंकफुली मैंने 2 बैंडेज लेके आई थी मैं, और मैंने उसको यूज़ कर लिया। थोड़ा टाइम में हम लोगों ने रेस्ट किया रूम में,
उसके बाद लेट 9 हम डिनर आ गए थे, अलीज़ा सो गए थे। सो शू बाइट होने के बाद मुझे बिल्कुल वॉक करने नहीं होता था, बट फिर भी हस्बैंड ने इतना फ़ोर्स किया तो मैं आ गई उनके साथ। अब हम डिनर करेंगे, उसके बाद हम घर रूम जाके सो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेरा व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। सो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डू टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।